एक ऐसी जलन, एक ऐसा खट्टापन, ये एक ऐसा एहसास है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। हम इसे बड़े कैजुअली एसिडिटी कह देते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये है क्या? तो चलिए आज इसी एसिडिटी के सच को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन एहसास क्या है? हाँ, वही सीने में जलन, एक अजीब सी बेचैनी जो अक्सर कुछ खाने के बाद महसूस होने लगती है। और कभी-कभी तो ये जलन इतनी तेज होती है कि लगता है जैसे मानो पेट में आग ही लग गई हो। ये सिर्फ अनकंफर्टेबल ही नहीं, बल्कि काफी परेशान करने वाला एहसास होता है। और फिर इन सब के साथ आता है मुंह में वो खट्टा खट्टा सा स्वाद। तो ये जो सीने में जलन, पेट में आग और मुंह का खट्टापन है, ये तीनों मिलकर एसिडिटी की पूरी कहानी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां हैं जिन्हें हमें अनदेखा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असल में ये हमारे शरीर के भेजे हुए सिग्नल्स हैं। ये एक तरह का इशारा है कि हमारे पाचन तंत्र में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में क्या है? चलिए इस कहानी के असली हीरो या कहें विलन से मिलते हैं। वो है हमारे पेट में मौजूद एसिड। हमारे पेट में एक बहुत ही खास और सच कहूं तो काफी तेज एसिड बनता है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। अब देखिए, एसिड का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में एक खतरनाक चीज की इमेज बनती है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये एसिड हमारा दुश्मन है ही नहीं, बल्कि असल में हमारा बहुत अच्छा दोस्त है? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर यही सच है। जी हाँ, दुश्मन नहीं, बल्कि एक हीरो। हमारे पेट का एसिड शरीर के लिए कुछ इतने जरूरी काम करता है कि उसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। जरा सोचिए, जैसे ही खाना हमारे पेट में पहुंचता है, ये एसिड तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। सबसे पहले ये खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। फिर ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, जो हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, ये एक बॉडीगार्ड की तरह खाने के साथ आए कीटाणुओं से हमें बचाता है। और तो और ये उन खास एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है जो खाने से जरूरी पोषक तत्व निकालने का काम करते हैं। तो मतलब एक बात तो बिल्कुल साफ है, इस एसिड के बिना हम जो कुछ भी खाते हैं वो ठीक से पचेगा ही नहीं। यह हमारे पाचन का सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये एसिड इतना जरूरी हीरो है, तो फिर ये हमारे लिए विलन कब और कैसे बन जाता है? प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? देखिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं छुपी है। जब तक ये एसिड सही मात्रा में और अपनी सही जगह यानी हमारे पेट में रहता है, तब तक ये हमारा दोस्त है, हमारा हीरो है। लेकिन जैसे ही ये ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है या फिर अपनी जगह से ऊपर की ओर आने लगता है, यही दोस्त हमारा दुश्मन बन जाता है। सारी परेशानी इसी नाजुक संतुलन के बिगड़ने से शुरू होती है। जब एसिड जरूरत से ज्यादा बनता है या गलत समय पर बनता है या फिर गलत दिशा में बढ़ने लगता है, तभी हमें वो जलन और खट्टेपन का यानी एसिडिटी का अनुभव होता है। तो इस पूरी बातचीत से, इस पूरी कहानी से असली सबक क्या मिलता है? वो एक शब्द में छिपा है, संतुलन, यानी कि बैलेंस। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि एसिड हमारा दुश्मन नहीं है। ये हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो संतुलन में रहे। असली प्रॉब्लम एसिड नहीं, बल्कि उसका बिगड़ा हुआ बैलेंस है। एसिडिटी कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। नहीं, असल में ये हमारी रोजमर्रा की आदतों का ही एक नतीजा है। ठीक है, तो फिर आइए इसकी जड़ तक चलते हैं और उन मुख्य वजहों को समझते हैं जिनसे ये परेशानी शुरू होती है। इसे समझने के लिए हम इन कारणों को कह सकते हैं कि 4 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आम कारण है हमारे खाने की आदतें। सोचिए, देर रात को भारी खाना खा लिया। अब जब हम सोते हैं तो पेट पूरी तरह खाली नहीं हो पाता, और ऊपर से वो तीखा मसालेदार खाना, मिर्च, चाट, फास्ट फूड, ये सब पेट की अंदरूनी परत को सीधा सीधा परेशान करते हैं। फिर आता है हमारा बॉडी पोस्चर, यानी शरीर की मुद्रा। खाना खाते ही अगर लेट गए तो जाहिर है पेट का एसिड ग्रेविटी की वजह से ऊपर की तरफ भागेगा। और सिर्फ यही नहीं, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनना या मोटापा, ये भी पेट पर एक तरह का दबाव बनाते हैं। तीसरी वजह है कुछ ऐसी चीजें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय और कॉफी। इनमें जो कैफीन होता है वो पेट में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देता है,
और स्मोकिंग और शराब, ये तो हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को ही कमजोर कर देते हैं। और अब चौथा कारण, जो शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो, वो है हमारा मेंटल हेल्थ। जी हाँ, स्ट्रेस। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग सीधा पेट को सिग्नल भेजता है कि और एसिड बनाओ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब जब हम ये क्यू समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि शरीर के अंदर असल में क्या होता है। हमारे शरीर में एक बहुत ही कमाल का एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। इसका नाम है LES, यानी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका काम सीधा सा है, पेट और खाने की नली के बीच एक गेट की तरह खड़े रहना, ताकि पेट का एसिड पेट में ही रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हो अगर ये जरूरी सेफ्टी वाल्व भी ठीक से काम न करे? देखिए, नॉर्मली तो ये वाल्व एकदम कसकर बंद रहता है, एक टाइट ढक्कन की तरह। लेकिन जब एसिडिटी की दिक्कत होती है तो ये ढीला पड़ जाता है और ठीक से बंद ही नहीं हो पाता। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। वाल्व कमजोर हुआ, वो ठीक से बंद नहीं हो पाया, और फिर पेट का एसिड ऊपर खाने की नली की तरफ सफर करने लगता है। इसी सफर का नतीजा है वो तेज जलन, जिसे हम हार्टबर्न कहते हैं। इस एहसास की चुभन को बताने के लिए एक बहुत ही सीधी बात कही गई है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने गले के अंदर तेजाब डाल दिया हो। तो इन सारी बातों को समझने के बाद अब हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। तो हमने वजहें जानी और हमने ये भी देखा कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। हमारे अपने ही शरीर के अंदर ना कुछ ऐसी कमाल की शक्तियां छिपी होती हैं जो चुपचाप बिना बताए अपना काम करती रहती हैं। आज हम ऐसी एक छिपी हुई शक्ति की बात करने वाले हैं जो हमारे पेट की रक्षा करती है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। देखिए, हमारे पेट में जो एसिड होता है वो इतना पावरफुल है कि वो बड़े बड़े सख्त खाने को भी गला सकता है ना? तो फिर ये एसिड हमारे पेट को ही क्यों नहीं गला देता? भाई, ये तो सोचने वाली बात है। इसका जवाब हमारे शरीर की एक शानदार इंजीनियरिंग में छुपा हुआ है। असल में उस खतरनाक एसिड और हमारे पेट की नाजुक दीवारों के बीच में एक अदृश्य रक्षक खड़ा है। तो चलिए मिलते हैं इस ढाल से जो हमें हर पल बचाती है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। इस परत का नाम है म्यूकोसा। ये पेट के अंदरूनी दीवार पर एक खास और बहुत बहुत जरूरी प्रोटेक्टिव लेयर है। समझिए कि ये हमारे पेट का अपना पर्सनल डिफेंस सिस्टम है जो उसे अपने ही तेजाब से बचाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत मजबूत इनविजिबल शील्ड हो। म्यूकोसा क्या करती है? ये एसिड और पेट की मांसपेशियों के बीच एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। ये पक्का करती है कि एसिड सिर्फ अपना काम करे, यानी खाना पचाए, ना कि पेट को ही नुकसान पहुंचा दे। और देखिए, जब तक ये ढाल, ये शील्ड मजबूत है ना, सब कुछ एकदम सही चलता है। पाचन का पूरा प्रोसेस आराम से होता रहता है और हमें पेट के अंदर चल रही इस एसिड वाली हलचल का कोई एहसास ही नहीं होता। सब कुछ एक नाजुक से बैलेंस में रहता है। लेकिन क्या हो अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए? चलिए अब उस स्थिति को समझते हैं जब एसिड की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है और वो हमला करना शुरू कर देता है। देखिए, जब पेट में एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इस म्यूकोसा वाली ढाल पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। अब ये कोई एक दिन में नहीं होता, लेकिन लगातार बनता हुआ एक्स्ट्रा एसिड धीरे धीरे इस मजबूत दीवार को कमजोर करना, उसे घिसना शुरू कर देता है। तो जब ये ढाल कमजोर पड़ना शुरू होती है तो उसके पहले संकेत क्या होते हैं? आखिर पेट के अंदर होता क्या है? स्थिति कैसे बिगड़नी शुरू होती है? ये पूरी कहानी एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले एसिड ज्यादा बनने लगता है, फिर हमारी म्यूकोसा शील्ड कमजोर हो जाती है। इसके ठीक बाद पेट की दीवार में सूजन आने लगती है, जिसे गैस्ट्राइटिस के शुरुआती लक्षण भी कह सकते हैं। और आखिर में पेट की परत पर छोटी छोटी ऐसी चोटें बनने लगती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी ये ढाल खतरे में पड़ती है ना, हमारा शरीर चुप नहीं बैठता। वो हमें साफ साफ चेतावनी वाले सिग्नल भेजता है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये हैं वो अलार्म बेल्स, जैसे पेट के ऊपरी हिस्से में जलन का एहसास होना, कभी कभी तेज चुभने वाला दर्द, पेट में हर वक्त भारीपन लगना जैसे कोई पत्थर रख दिया हो, और एक अजीब सी बेचैनी होना। और सबसे बड़ा संकेत, खाना खाने के फौरन बाद तकलीफ होना। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एसिड अब उस कमजोर हो चुकी परत को और भी नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन को समझने का एक और बहुत ही जबरदस्त तरीका है। एक ऐसी मिसाल जो सब कुछ एकदम साफ कर देगी। जरा सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग के बहुत करीब खड़े होना। क्या होगा?
धीरे धीरे त्वचा जल जाएगी, है ना। ठीक यही काम एक्स्ट्रा एसिड हमारे पेट के अंदरूनी परत के साथ करता है। वो उसे अंदर ही अंदर झुलसाने लगता है। ये एक धीमी लेकिन बहुत नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि म्यूकोसा सिर्फ कोई परत नहीं है, ये तो एक डिफेंस सिस्टम है जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। एसिड का संतुलन बनाए रखना और इस ढाल की रक्षा करना हमारी सेहत के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है। इस आम सी दिखने वाली प्रॉब्लम के पीछे असल में कौन सी बड़ी परेशानियां छिपी हो सकती हैं? तो देखिए होता क्या है, जब लगातार एसिड पेट और खाने की नली के अंदरूनी परत के कांटेक्ट में आता है ना, तो उसमें सूजन आ जाती है। इसी को डॉक्टर्स गैस्ट्राइटिस और एसोफेगाइटिस कहते हैं। यही नहीं, ये एसिड धीरे धीरे पेट में घाव बना सकता है, जिन्हें हम अल्सर के नाम से जानते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम परमानेंट हो जाए, मतलब एसिड बार बार ऊपर की तरफ आने लगे, तो इसे GERD कहते हैं। और जो सबसे डराने वाली बात है वो ये है कि लंबे समय तक ये चलन सेल्स को इतना डैमेज कर सकती है कि कुछ रेयर केसेस में एक कैंसर का खतरा भी बन सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा रोड मैप क्या है? हम 5 स्टेप्स में इसे समझेंगे। सबसे पहले इसके अनदेखे खतरे को जानेंगे, फिर एक 72 घंटे के नेचुरल रीसेट की बात करेंगे, उसके बाद तुरंत राहत के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय देखेंगे, फिर लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ गोल्डन रूल्स और आखिर में पाचन को लेकर एक होलिस्टिक यानी एक पूरी समझ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, अनदेखा खतरा। यहां हम समझेंगे कि ये जो छोटी सी लगने वाली एसिडिटी है, ये असल में कितना बड़ा और परमानेंट डैमेज कर सकती है। देखिए, जब एसिड बार बार हमारे पेट और खाने की नली की अंदरूनी दीवार से टकराता है, तो वो सिर्फ जलन पैदा नहीं करता, असल में वो उस दीवार को, उस लाइनिंग को धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। मतलब ये कोई टेम्पररी तकलीफ नहीं है, ये एक असली फिजिकल डैमेज है जो अंदर हो रहा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? जवाब है एक 72 घंटे का नेचुरल रीसेट। ये एक कमाल का 3 स्टेप प्रोटोकॉल है जो एसिडिटी की इस साइकिल को तोड़ने और बॉडी को खुद को हील करने का, खुद को ठीक करने का एक मौका देने के लिए बनाया गया है। ये प्रोटोकॉल बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहले दिन यानी 24 घंटे सिर्फ नारियल पानी, दूसरे दिन इसमें फल जुड़ जाएंगे और तीसरे दिन उबली हुई सब्जियां। चलिए अब हर दिन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहला दिन है उपवास का। इस दिन कुछ भी सॉलिड नहीं खाना है, सिर्फ और सिर्फ ताज़ा नारियल पानी पीना है, लगभग 6-7 गिलास। और ध्यान रहे, इसे गटागट नहीं पीना, बल्कि चाय की तरह धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। अगर फिर भी पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो तो एक उपाय है, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच पुदीने का रस और 1 कप गुनगुना पानी मिलाकर पी सकते हैं। ये उपाय दिन में 3 बार तक किया जा सकता है। अब आता है दूसरा दिन। नारियल पानी तो चलता रहेगा, लेकिन अब साथ में फल भी शामिल करने हैं। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके करीब 600 से 800 ग्राम तक फल खाए जा सकते हैं। और अब तीसरा और आखिरी दिन। नारियल पानी और फल तो हैं ही, इनके साथ अब लंच या डिनर में लगभग 200 से 300 ग्राम स्टीम्ड सब्जियां यानी भाप में पकी हुई सब्जियां भी ऐड करनी है, जैसे टमाटर, खीरा, मूली या गाजर, जो भी आसानी से पच जाए। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ये जो 72 घंटे का ब्रेक हम पेट को देते हैं ना, इससे गैस बनने की जो पुरानी आदत होती है वो टूट जाती है। और सबसे जरूरी बात, इससे बॉडी को अंदर की छोटी मोटी सूजन और अल्सर को पूरी तरह से हील करने का, ठीक करने का पूरा टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ 72 घंटे का रीसेट। इसके अलावा आयुर्वेद में भी कुछ कमाल के नुस्खे हैं जो तुरंत राहत दे सकते हैं। तो चलिए अब उन नेचुरल फॉर्मूलों को देखते हैं जो फौरन आराम भी देते हैं और लंबे समय तक बैलेंस भी बनाए रखते हैं। पहला है एक ऐसा फॉर्मूला जिसे खाना खाने के ठीक बाद लेना है। ये एक बहुत पावरफुल मिक्सचर है जो डकार, पेट फूलना, इन सब चीज़ों को रोकता है और पेट में एक ठंडक का एहसास देता है। इसे बनाना बहुत आसान है। बस 2 ग्राम सौंफ का पाउडर लीजिए, 1 ग्राम जीरा पाउडर और स्वाद के लिए आधा चम्मच मिश्री। इन सबको अच्छे से मिलाइए और खाना खाने के तुरंत बाद ले लीजिए। अब अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम पुरानी हो चुकी है तो उसके लिए है एक 15 दिन का डीप क्लींस। ये एक सुबह का रिचुअल है जो हमारे शरीर की पाचन अग्नि को बैलेंस करने और जो ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बनता है ना, उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए करना क्या है? हर सुबह खाली पेट 1 ग्लास गुनगुने पानी में 2 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 1 पूरे नींबू का रस मिलाना है और बस
इसे पी लेना है। लेकिन याद रहे, इसका असर तभी होगा जब इसे लगातार 15 दिनों तक किया जाए। अच्छा, ये उपाय तो हो गए, लेकिन असली और परमानेंट आराम के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए अब उन 15 गोल्डन रूल्स पर आते हैं जो हमें जिंदगी भर के लिए एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम दे सकते हैं। सबसे पहला नियम, और शायद सबसे जरूरी, खाने को अच्छी तरह चबाएं। हमारा डाइजेशन असल में पेट में नहीं, मुंह में ही शुरू हो जाता है। दूसरा है 80% का नियम, मतलब पेट को कभी भी पूरा ठूंस कर ना भरें, हमेशा 20% जगह खाली छोड़ दें। और तीसरा, खाते वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, न टीवी न मोबाइल, पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर। अब बात करते हैं टाइमिंग की। दिन की शुरुआत हमेशा खाली पेट पानी पीकर करें। कोशिश करें कि खाने का एक रेगुलर टाइम हो। और सबसे जरूरी नियम, रात के खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखें। इससे एसिड को वापस ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता। इसके बाद कुछ चीजें हैं जिनसे बचना है और कुछ हैं जिन्हें अपनाना है। बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, स्मोकिंग और शराब, इनसे दूर रहना है। और रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करनी है और अच्छी गहरी नींद लेनी है। ये सुनने में छोटी छोटी आदतें लगती हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, एक होलिस्टिक व्यू पर। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम पेट में क्या डाल रहे हैं, बात ये भी है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये है माइंड और स्टमक का सीधा कनेक्शन। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ब्रेन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जब भी हमें स्ट्रेस होता है या गुस्सा आता है, तो हमारा ब्रेन पेट को सिग्नल भेजता है कि और ज्यादा एसिड बनाओ। इसलिए स्ट्रेस और गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इमोशंस सीधे सीधे एसिड प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं। और इसी बात पर यह चेतावनी बहुत जरूरी हो जाती है। एसिडिटी की दवाएं लेना बंद करें, क्योंकि वे समाधान नहीं बल्कि कैंसर का रास्ता हो सकती हैं। ये लाइन हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम सिर्फ लक्षणों को तो नहीं दबा रहे हैं, जबकि असली प्रॉब्लम अंदर ही अंदर बढ़ रही है। तो आखिर में सवाल यही है कि असली इलाज क्या है? सिर्फ लक्षणों को दबाना, या फिर जड़ पर काम करके उसे पूरी तरह से ठीक करना?